सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे हम बदलना चाहते हैं। हमारा बॉस, हमारे रिश्तेदार, देश के हालात या ट्रैफिक में फंसा वो इंसान जो गलत लेन में है। हमारी बहुत सारी ऊर्जा, हमारा ध्यान बस इसी कोशिश में खर्च हो जाता है कि काश ये लोग या ये हालात बदल जाएं। लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है वो ओशो के दर्शन पर आधारित है और वो इस आदत पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सब ने शायद हजारों बार सुना होगा, बदलाव खुद से शुरू होता है। पर आज हम ये नहीं पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, बल्कि ये कि इतना आसान लगने के बावजूद इसे करना इतना मुश्किल क्यों है। तो आज की हमारी ये गहरी चर्चा इसी क्यों की परतों को खोलेगी और हमें एक बहुत धीमी, लगभग अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली यात्रा पर ले जाएगी। भीतर की यात्रा पर। हाँ, भीतर की यात्रा। तो चलिए इसी विचार से शुरू करते हैं। स्रोत का पहला और सबसे शक्तिशाली नजरिया है, अगर दुनिया को बदलनी है तो शुरुआत खुद के भीतर से करो। ये तो हमारी ऊर्जा के बहाव को पूरी तरह से पलट देने जैसा है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। सोचिए, हमारी ऊर्जा एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। ज्यादातर समय हम इस टॉर्च को बाहर की दुनिया पर, दूसरों की गलतियों पर, सिस्टम की खामियों पर, इन सब पर फोकस करके रखते हैं। हाँ, हमेशा बाहर। हाँ, ये दर्शन कहता है कि उस टॉर्च को घुमाकर अपने अंदर की तरफ ले आओ। देखो कि तुम्हारे अपने मन में क्या चल रहा है। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है धीमा। हमारी दुनिया तेज नतीजों की आदी है। इंस्टेंट कॉफी, फास्ट फूड, 2 दिन में वजन घटाने के वादे। एग्जैक्टली। लेकिन ये रास्ता ठीक इसका उल्टा है। ये एक माली की तरह है जो अपने अंदर के बगीचे पर धीरे धीरे काम करता है। आप बीज बोते हैं, पानी देते हैं और फिर धैर्य से इंतजार करते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ये नहीं कि दुनिया की समस्याओं को अनदेखा कर दो, बल्कि ये कि एक अशांत, एक बिखरे हुए मन से हम वैसे भी कुछ ठीक नहीं कर सकते। शायद पहला कदम अपने औजार यानी अपने मन को ही ठीक करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, अगर एक सर्जन के हाथ कांप रहे हों तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हमारा मन भी ठीक वैसा ही है। अगर वो गुस्से, चिंता या जल्दबाजी से कांप रहा है तो बाहर की दुनिया में हम जो भी करेंगे उससे हालात और बिगड़ेंगे ही। हाँ, बिगड़ेंगे ही। इसीलिए स्रोत कहता है, जब आप अपने विचार साफ करते हो, मन शांत करते हो, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और यहीं पर मेरे लिए एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत का कहना है, समस्याएं वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है और मुझे लगता है कई लोगों के मन में आएगा, क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म नहीं है, पलायनवाद? मान लीजिए बाहर सच में कुछ गलत हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो क्या सिर्फ अपना नजरिया बदल लेना काफी है? ये अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस दर्शन को अक्सर गलत समझने की एक बड़ी वजह भी है। देखिए, ये पलायनवाद नहीं है, बल्कि ये असरदार एक्शन की तैयारी है। एक होता है रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया और एक होता है रिस्पॉन्स यानी जवाब। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, गुस्से में, डर में, जल्दबाजी में। लेकिन जब मन शांत होता है तो हम सोच समझकर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके ऑफिस में किसी ने आपकी आलोचना की। अशांत मन तुरंत रिएक्ट करेगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नतीजा क्या होगा? झगड़ा, तनाव और माहौल खराब होगा, शायद काम का भी नुकसान हो। बिल्कुल। वही एक शांत मन पहले देखेगा, ठीक है, ये आलोचना हुई है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो मैं क्या सीख सकता हूँ? अगर नहीं है तो मुझे इस पर अपनी शांति क्यों भंग करनी है? ये रिस्पॉन्स है। अच्छा। समस्या वही रही, आलोचना, लेकिन उसे संभालने का तरीका पूरी तरह बदल गया। तो ये नजरिया हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि हमें ज्यादा समझदार और प्रभावी बनाता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन के पैटर्न को तोड़ना सीखते हैं। ये तो काफी हद तक आधुनिक मनोविज्ञान के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी जैसा लगता है, जहां आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें चुनौती देते हैं ताकि उन पर आपकी भावनात्मक पकड़ कम हो सके। आपने बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा है। बेसिकली ये प्राचीन दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान का संगम ही है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने हजारों साल पहले कहा था, हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं।
वाह। CBT भी तो इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो ये कोई नई या हवाई बात नहीं है, ये एक समय परीक्षित सच्चाई है कि हमारी भीतरी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का अनुभव तय करती है। और शायद इसी भीतरी दुनिया को समझने की यात्रा में अगला कदम खुद को पहचानना है। स्रोत कहता है तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को पहचानो। ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज्यादा चुभती है। इंस्टाग्राम पे सबकी परफेक्ट छुट्टियां देखकर, लिंक्डइन पे सबकी तरक्की देखकर एक अजीब सी दौड़ शुरू हो जाती है कि मुझे भी वैसा ही बनना है। और ये दौड़ सबसे थका देने वाली दौड़ है, क्योंकि इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। आप एक इंसान की तरह बन भी जाएंगे तो आपको कोई दूसरा दिख जाएगा। स्रोत हमें इस बाहरी दौड़ से हटाकर एक भीतरी खोज पर ले जाता है। आत्मस्वीकारती, सेल्फ एक्सेप्टेंस इसका पहला पड़ाव है। पर सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी कमियों को सही ठहरा दें कि मैं तो ऐसा ही हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम ईमानदारी से ये स्वीकार करें कि हाँ, मुझ में ये अच्छाइयां हैं और ये कमियां भी हैं। ये मेरी शुरुआती लाइन है। सुधार यहीं से शुरू होता है। जब तक आप यही नहीं मानेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आप आगे का नक्शा कैसे बनाएंगे? सही बात है। आप किसी और के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? रास्ता ही गलत है। दूसरों की नकल करना शायद एक शॉर्टकट जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हमें खुद से और दूर ले जाता है। पर खुद को पहचानना ये भी तो कोई एक दिन का काम नहीं है। ये भी एक धीमी प्रक्रिया ही होगी। ये जिंदगी भर की प्रक्रिया है। परत दर परत हम खुद को समझते हैं, अपनी आदतों को देखकर, अपने डर का सामना करके, अपनी खुशियों के स्रोत को पहचान कर। ये कोई वीकेंड वर्कशॉप का नतीजा नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे पलों में खुद पर ध्यान देने से होता है। ये सुनने में तो बहुत गहरा और अच्छा लग रहा है, और इंटेलेक्चुअली हम सब शायद इस बात से सहमत भी होंगे। लेकिन जब सुबह उठकर ऑफिस का स्ट्रेस या घर की जिम्मेदारियां सामने आती हैं, तो ये सारी फिलॉसफी खिड़की से बाहर चली जाती है। असली सवाल तो यही है कि इस शांत, इस धीमी यात्रा को अपनी असल जिंदगी में आज और अभी कैसे उतारा जाए। स्रोत हमें कोई छोटा प्रैक्टिकल कदम भी बताता है। हाँ, और इस दर्शन की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके छोड़ नहीं देता। ये एक बहुत ही सरल, जमीन से जुड़ा हुआ और छोटा कदम बताता है, जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। कोई मुश्किल योग या घंटों का ध्यान नहीं। तो वो कदम क्या है? स्रोत का सुझाव है, आज कुछ मिनट शांति में बैठो, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करो और खुद से बस इतना कहो, मैं जैसा हूं ठीक हूं और आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। बस इतना ही? मतलब कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई नाटकीय जीवन परिवर्तन का ऐलान नहीं, बस कुछ मिनट की शांति और एक छोटा सा इरादा। ये तो बहुत ही आसान लगता है, शायद इतना आसान कि यकीन करना मुश्किल हो। और यही इसका जादू है। हम हमेशा बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों का इंतजार करते रहते हैं और कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। ये दर्शन कहता है कि शुरुआत एक नन्हे से बीज से करो। ये कुछ मिनट का मौन और ये छोटा सा इरादा ही वो बीज है। एक बीज। हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़ा जहाज अपने रास्ते से सिर्फ 1 डिग्री भी मुड़ जाए तो सैकड़ों मील बाद वो एक बिल्कुल अलग जगह पहुंचता है। ये वो 1 डिग्री का धीमा बदलाव है। रोजाना किया गया ये छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आपके सोचने का, महसूस करने का और रिएक्ट करने का पूरा पैटर्न बदल देता है। इसका असर तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे जमा होता है, जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। और शायद इसीलिए स्रोत की जो आखिरी लाइन है वो इसी बात पर मोहर लगा देती है। यही छोटी सी शुरुआत आपकी बड़ी सफलता का दरवाजा खोली देती है। बिल्कुल। यहाँ सफलता का मतलब शायद ज्यादा पैसा या शोहरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सफलता का मतलब है मन की शांति, स्पष्टता और अपने जीवन पर एक मैत्री का एहसास। वो स्थिति जहाँ बाहरी हालात आपको एक कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते। ये वो सफलता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और ये किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि हर दिन के उस धीमे छोटे प्रयास का नतीजा है। तो आज हमने जो समझा उसका सार ये है कि वास्तविक परिवर्तन एक बाहरी क्रांति नहीं, बल्कि एक धीमी आंतरिक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत दूसरों को बदलने की हमारी बेचैनी को छोड़कर अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने से होती है। ये समस्याओं को अनदेखा करना नहीं, बल्कि उन्हें एक शांत और स्थिर मन से देखने की क्षमता विकसित करना है। ये दूसरों की नकल करने की अंतिम दौड़ को छोड़कर खुद को स्वीकार करने और फिर हर दिन खुद को बस थोड़ा सा बेहतर बनाने के छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है।
एक धीमी, स्थिर और टिकाऊ यात्रा। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर लिसनर्स भी सोच सकते हैं। अगर, जैसा कि स्रोत कहता है, कोई समस्या हम पर अपना भावनात्मक असर खो देती है, तो क्या वो समस्या हमारे लिए सच में उसी तीव्रता से मौजूद रहती है, या वो बस दुनिया में मौजूद एक घटना बनकर रह जाती है जिस पर हमारा नियंत्रण हो या ना हो? जो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।